जय हो शिव शंकर की। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आप सभी को शिवरात्रि के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको पार्वती माता और शिवजी भगवान की विवाह की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं, ताकि आपको शिवरात्रि के पावन अवसर पर इसका लाभ मिल सके। आइए कथा आरंभ करते हैं। बात उस समय की है जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था, तो एक बड़ी ही सुंदर घटना घटित हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी न तो किसी की हुई थी और न ही होने वाली थी। शिव, जो इस दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहां पर मौजूद थे, साथ ही असुर भी वहां पर पहुंच चुके थे। आमतौर पर जहां पर देवता जाते हैं वहां पर असुर जाने से मना कर देते हैं, और जहां असुर आते हैं वहां देवता नहीं जाते, क्योंकि उनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े बुलाकर एक बार साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सभी यह बात जानकर सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विषक्त लोग भी विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह में पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों ही वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया था। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया, तो वे फिर उस ओर मुड़े जिधर वह शिव वर बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा, क्या इसके खानदान में कोई भी ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई ही कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार में से कोई भी वहां आगे नहीं आया, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों और गणों के साथ आया था, जो विकृति जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया कि कृपा करके अपने वंश के बारे में हमें कुछ बताइए, और शिव कहीं शून्य के देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह न तो दुल्हन की ओर देख रहे थे और न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों में घिरे हुए बैठे थे और सुनने में घूरते ही रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यही सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा कि जिसके वंश का अता पता ही न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था। मगर शिव फिर भी मौन ही रहे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत ही घृणा से शिव की ओर देखने लगे, और तुरंत ही फुसफुसाहट शुरू हो गई कि इसका वंश क्या है, यह बोल क्यों नहीं रहा। हो सकता है कि इसका परिवार कोई नीची जाति से हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। फिर नारद मुनि उस सभा में मौजूद थे, और यह सब तमाशा देखकर उन्होंने अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टाइंग टाइंग टाइंग। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे कि यह क्या बकवास है। हम वर की वंशशाली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा है।
क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिंचाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? तो इस पर नारद मुनि कहने लगे कि नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई भी माता या पिता न हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है, इन्होंने खुद ही इसकी रचना की है। इनके न तो पिता है, न ही कोई माता है, न ही कोई वंश है और न ही कोई परिवार है। यह परिवार किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और न ही इनके पास कोई राज्य है, न तो इनका कोई गोत्र है, न ही कोई नक्षत्र है, न ही कोई भाग्यशाली तारा इनके परे है, और यह एक योगी है। इन्होंने अपने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इसके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्राकृतिक ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज है ध्वनि। इनको पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पहले कुछ भी नहीं थे। यही वजह है कि मैं तार खींच रहा हूँ। यह सब सुनकर पर्वतराज शिव भगवान से क्षमा याचना करने लगे और धूमधाम से पार्वती और शिव माता का विवाह संपन्न हुआ। तो ये थी शिवरात्रि पर सुने जाने वाली पार्वती माता और शिव भगवान के विवाह की कथा। आप सभी को कथा कैसी लगी? अगर सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।